टुडे वी विल स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर अवर हिस्ट्री। बेटा हमारी पॉलिटिकल कंप्लीट हो चुकी है और ज्योग्राफी हो चुकी है। अब हम हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। तो हिस्ट्री हमारे 6 चैप्टर्स हो चुके हैं। आज हम 7 चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। एमर्जेंस ऑफ न्यू थॉट्स, इसके अंदर जो नए नए थॉट्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इस लेसन के अंदर हम 2 नए रिलीजन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम 2 बड़े बड़े ग्रेट टीचर्स के बारे में डिस्कस करते हैं, गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीरा। ये 2 इतने बड़े टीचर प्रीचर हुए हैं कि जिन्होंने अपने बड़े बड़े विचारों के द्वारा देश के अंदर, समाज के अंदर एक नई सोच ला दी है। जो गौतम बुद्ध थे वह उन्होंने बुद्ध धर्म का प्रचार किया था, और जो महावीरा थे वह जैन धर्म के 24 तीर्थंकरा थे। और इन 2 जो नए रिलीजन हैं उनका सभी लोगों ने खुले दिल से स्वागत किया था। और क्योंकि ये वर्णा सिस्टम से बिल्कुल फ्री थे, वर्णा सिस्टम जो जातिवाद होता है जो उससे बिल्कुल फ्री थे। तो अब इसका हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट देखिए बेटा, बुद्धिज्म, बुद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने बुद्ध धर्म का प्रचार किया था, फाउंड किया था। इनका रियल नेम सिद्धार्था था। इनका जन्म 563 BCE में लुम्बिनी में हुआ था, और ये कायस्थ परिवार से बिलोंग करते थे। इनके जो फादर थे सुहोदाना, वह साख्य क्लैन के चीफ थे, राजा थे, और कपिल वस्तु के ऊपर वो शासन करते थे। सिद्धार्थ की जो मैरिज थी वो यशोधरा से हुई थी, और इनके एक बेटा था जिसका नाम राहुल था। एक बार यह पूरे देश को ट्रैवल करने के लिए जाते हैं। तो वहाँ पर ये क्या देखते हैं, एक बूढ़े आदमी को देखते हैं, एक बीमार आदमी को देखते हैं, और एक मरी हुई डेड बॉडी को देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखकर उनका जो मन होता है बहुत ही दुख से भर जाता है। वो क्या कहते हैं कि जो इंसान यहाँ आता है वो मतलब पैसे के लिए हाय हाय करता रहता है कि हम मुझे इतना कमाना है उतना कमाना है, लेकिन क्या है एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। और ये बिल्कुल कटु सत्य है, बिल्कुल सच्चाई है कि जिसने इस संसार के अंदर जन्म लिया है उसकी मौत निश्चित ही है। हाउएवर द साइट ऑफ एन एस्टेटिक, हालांकि उनकी जो आंतरिक जो सोच थी बिल्कुल बदल गई थी, लेकिन इन सारी चीज़ों को देखकर उनका मन बहुत ही ज़्यादा दुख से भर जाता है। जब वे 29 ईयर्स के थे तो वो क्या है, उस उम्र के अंदर, उस एज के अंदर ही क्या है, वो अपने घर को, अपने परिवार को छोड़ देते हैं और वो सच्चाई की खोज के अंदर निकल जाते हैं। ही वॉन्डर्ड लाइक एन एस्थेटिक फॉर 6 ईयर्स, 6 साल तक वह एक साधु संत की तरह तपस्या करते हैं, और 6 साल तक उन्होंने उस सत्य की खोज के लिए, सत्य को पाने के लिए बिहार के बोध गया नामक स्थान पर एक पीपल के पेड़ के नीचे लगातार 6 साल तक उन्होंने एक साधु की तरह तपस्या की। और उसके बाद ही केम टू बी कॉल्ड, उसके बाद उन्हें बुद्धा नाम से जाने लगा, जिसका अर्थ होता है एनलाइटेंड वन, यानी कि सभी को प्रकाश देने वाले। आगे देखिए, और इन्हें 6 साल के बाद क्या है, सच्चाई की प्राप्ति हो गई थी। अब इसके बाद इन्होंने अपना जो सबसे फर्स्ट जो अपना उपदेश दिया था, वो कहाँ दिया था, वाराणसी में सारनाथ नामक जगह पर इन्होंने अपना सबसे पहला उपदेश दिया था, और इसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना गया था। इनका जो सबसे फर्स्ट जो इन्होंने सबसे पहला अपना उपदेश दिया था उसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया था, जिसका अर्थ होता है सेटल द व्हील ऑफ धर्म इन मोशन, यानी कि जो धर्म है, हमारे जितने भी धर्म है उसका जो सेटिंग द व्हील ऑफ धर्म इन मोशन, मतलब धर्म को अपने मोशन के साथ, अपनी भावनाओं के साथ जोड़ना, क्योंकि जो धर्म का जो चक्र है वो पूरे हमेशा चलता रहता है। फॉर 45 ईयर्स, जब वे 45 ईयर्स के हो गए, ही ट्रेवल्ड ऑन फुट एंड प्रीच्ड हिज टीचिंग्स। अब वो क्या है, वह घर घर जाकर अपने उपदेशों को फैलाने लगे। पीपल वर ड्रॉन टू हिम बिकॉज ही स्पॉक इन द लोकल लैंग्वेज प्राकृत, और जो लोग थे वो उनकी बातों को ग्रहण करने लगे, क्योंकि वो उस समय लोकल भाषा, प्राकृत भाषा को ही यूज़ करते थे, और प्राकृत भाषा में उन्होंने अपने उपदेश दिए थे। और 483 BCE में उनकी मृत्यु उत्तर प्रदेश के कुशीनारा नामक स्थान पर हो गई थी, और उस समय उनकी एज 80 साल थी। ओके, आगे देखिए, टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, जो भगवान बुद्ध थे इन्होंने किन किन बातों के ऊपर जोर दिया था।
द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग्स, इन्होंने क्या कहा था कि जो संसार है वह दुखों का सागर है, यहाँ चारों तरफ दुख ही दुख है। दिस सफरिंग हैज अ कॉज, और ये जो दुख है वो क्या है, एक किसी कारण की वजह से है, मतलब एक ही कारण है कि हम क्या पैसों के पीछे भागते रहते हैं, हम अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। कॉज ऑफ सफरिंग इज डिज़ायर, वही आ गया इच्छाएं, कि मानव की इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती हैं। वो क्या है, हमेशा ये सोचता है काश मेरे पास ये भी हो, काश वो भी हो, और इसी चक्कर से क्या है, वो इसी चक्रव्यूह के अंदर फंसकर उसकी सारी उम्र निकल जाती है। गेटिंग रिड ऑफ डिज़ायर्स एंड वांट्स विल लीड टू पीस, और ये अपनी इन इच्छाओं को पूरा करने के पीछे वो सारी उम्र भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है, और वो कभी भी शांति उसे नहीं मिल पाती है। अब जो भगवान बुद्ध थे वो क्या है, उन्होंने बैलेंस, फाइन बैलेंस कॉल द मिडिल पाथ और नोबल 8 फोल्ड पाथ, और इन्होंने जो अपने उपदेश दिए थे उसे 8 फोल्ड पाथ का नाम दिया गया था, क्योंकि इनके द्वारा लोग इंसान को क्या शांति और खुशी मिलती है। मिडिल पाथ का अर्थ होता है एक ऐसा इंसान शुड नाइदर लीड अ लाइफ ऑफ, जिसने खुद तो अपनी ज़िंदगी क्या है हमेशा दुखों में सही है, लेकिन वो क्या चाहता है कि वो दूसरों को दुख ना पहुँचाए, दूसरों को, जो दूसरे लोग क्या हैं वो अपनी लाइफ को अच्छे से सही तरीके से आगे स्पेंड कर सकें। वो क्या कहते हैं कि जो इंसान है वो जब पहले क्या है, इंसान जन्म लेता है, फिर उसके बाद वो बड़ा होता है, उसकी मृत्यु होती है, और उसके अंत में उसे मोक्ष प्राप्त होता है। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए क्या है, उसे क्या करना होगा, उसे इस जो संसार है इसकी मोह माया को त्यागना होगा। जो भगवान बुद्ध थे बहुत ही पॉपुलर हो गए थे, क्योंकि ही डिड नॉट गिव इम्पोर्टेंस टू रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस, क्योंकि वो क्या त्याग को कभी भी इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। जो भगवान बुद्ध थे क्या वो अहिंसा के पुजारी थे। वो क्या कहते थे कि हमें प्यार से हर बात को हमें हर बात के लिए प्यार से ही उसे आगे फॉलो करना चाहिए। हमें लड़ाई के द्वारा हमें किसी भी बात को नहीं सुलझाना चाहिए। वह कास्ट सिस्टम के भी अगेंस्ट थे कि हमें कास्ट सिस्टम पे बिलीव नहीं करना चाहिए, और जो लोअर कास्ट के लोग हैं हमें उनको अपने लाइफ के अंदर स्थान देना चाहिए, उनके साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। अब देखिए जो उनके 8 फोल्ड पाथ थे वो कौन कौन से थे, तो देखिए 8 फोल्ड पाथ उनके राइट अंडरस्टैंडिंग, हमें हर बात को समझना चाहिए, हर बात को करके देखना चाहिए, करने में विश्वास करना चाहिए। हमारा जो माइंड है वो क्या है, हमेशा खुशी से भरा रहना चाहिए, हमें कभी किसी बातों में नहीं आना चाहिए, हमें अपनी आजीविका के साधन स्वयं ढूंढने चाहिए, हमें हर चीज़ में कंसंट्रेशन होनी चाहिए। कंसंट्रेशन होता है ध्यान मग्न होकर हमें किसी कार्य करना चाहिए। राइट स्पीच, हमें अगर हमें कोई चीज़ हमें गलत लग रही है तो हमें उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। राइट एफर्ट्स, और हमें अपनी जो भी हमारे एफ़र्ट्स हैं हमें अपने एफ़र्ट से अलग होकर कार्य नहीं करना चाहिए। जितनी हमारी सामर्थ्य है हमें उसके अकॉर्डिंग ही कार्य करना चाहिए। आगे देखिए बेटा, टीचिंग ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन, उन्होंने एजुकेशन से रिलेटेड क्या बातें बताई थी, तो कौन कौन सी बुद्धिस्ट एजुकेशन थी। 4 नोबल ट्रूथ एंड 8 फोल्ड पाथ वर पास्ड ऑन, जो भगवान बुद्ध के 4 सत्य और 8 फोल्ड पाथ, और जो ये सत्य के कार्य धर्म के जो ये राह थी, पाथ थे, उनको हमेशा भगवान बुद्ध ने उनके ऊपर चलकर ही अपनी लाइफ ज़िंदगी को आगे स्पेंड किया था, बढ़ाया था। मैसेज ऑफ नॉन वायलेंस, उन्होंने क्या कहा कि हमें कभी किसी के साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए, हमें हमेशा सबके साथ प्यार से पेश आना चाहिए। बुद्धा बिलीव्ड इन कर्म, जो भगवान बुद्ध थे वो क्या कहते हैं, हमें अपने कर्म पर विश्वास करना चाहिए, हम हमेशा कर्म करते जाओ, कभी भी फल की चिंता मत करो। अगर हमें अपनी लाइफ को अच्छे से स्पेंड करना है तो हमें सबकी सेवा करनी चाहिए। आगे देखिए, बुद्धा डिनाउंस्ड वैदिक रिचुअल्स एंड कास्टिंग, वो क्या कहते हैं कि हमें कभी भी कास्ट सिस्टम में बिलीव नहीं करना चाहिए, सभी लोग समान होते हैं, हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हमें अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है तो हमें क्या है उसका सॉल्यूशन स्वयं ही निकालना चाहिए, हमें उस अपनी प्रॉब्लम के साथ दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए। तो ये था टीचिंग ऑफ बुद्धा वर बेस्ड ऑन मॉरल वैल्यूज़ के ऊपर था, यूनिवर्सल लव के ऊपर, नॉन वायलेंस के ऊपर इनकी सारी बातें आधारित थी। और इनकी जो टीचिंग्स थी उसे 3 पिटाकास यानी कि पिटाकास के नाम से जाना गया था। विनय पिटाका, सुत्ता पिटाका और अभिदमन पिटाका के नाम इन्हें दिया गया था। अब देखिए उन्होंने अंगुली माला नामक व्यक्ति की एक कहानी बताई है, तो देखिए इसको ध्यान से देखो बेटा। अंगुली माला वाज हाईवे रोबर, जो अंगुली माला था वो क्या है, बहुत ही बड़ा रोबर था, चोर था,
लुटेरा था। एक दिन उसके जो गुरु थे वो उससे क्या कहते हैं कि तुम एक नेकलेस, तुम एक गले का हार बनाओ। किस चीज़ से बनाना है गले का हार? थंब ऑफ 1000 पीपल ही हैड किल्ड, कि तुम 1000 लोग, जिन 1000 लोगों को मारोगे उसका अंगूठा काटोगे और उस अंगूठे से क्या है तुम एक हार बनाओगे, मतलब एक धागे के अंदर उस अंगूठों को पिरो पिरो कर तुमको एक हार तैयार करना है। तो क्या है, अब उसके लिए वो वेट करने लगा किस चीज़ की? 1000 अपराध की वेट करने लगा कि वो 1000 घर के अंदर जाएगा, 1000 घर के लोगों को मारेगा, उसका अंगूठा काटेगा। एंड सा बुद्धा वॉकिंग टुवार्ड्स हिम, वो क्या देखता है कि जो भगवान बुद्ध है वो उसके साथ साथ चल रहे हैं। अंगुली माला जंप्ड ऑन हिम विद हिज डैगर, अब जो अंगुली माला है वो क्या है, अब अपने कार्य को पूरा करने के लिए जल्दी जल्दी कार्य पूरा करना चाहता था। बट बुद्धा केप्ट ऑन वॉकिंग कामली, लेकिन जो भगवान बुद्ध थे वो क्या है, चुपचाप चल रहे थे। नो मैटर हाउ फास्ट अंगुली माला रैन, उन्हें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं था कि जो अंगुली माला वो तेज तेज भाग रहा है। ही वॉज नॉट एबल टू कैच अप विद बुद्धा, वो भगवान बुद्ध को कैच मतलब पकड़ना नहीं चाहता था। फाइनली एग्जॉस्टेड अंगुली माला बैग्ड बुद्धा टू स्टॉप रनिंग, लास्ट में क्या होता है, जो अंगुली माला है वो बुद्धा टू स्टॉप रनिंग, जो अंगुली माला है वो भगवान बुद्ध को देखकर रुक जाता है। बुद्धा रिप्लाइड आई हैव ऑलरेडी स्टॉप्ड, मैं पहले ही रुक गया था। इट इज़ यू दैट हैज़ टू स्टॉप नाउ, लेकिन तुम अब रुके हो। अंगुली माला आस्क बुद्धा व्हाट ही मेंट बाय दैट, अंगुली माला उससे पूछते हैं कि तुम्हारा क्या अर्थ है। बुद्धा क्या कहते हैं, आई हैव स्टॉप्ड हार्मिंग लिविंग बींग्स, कि मैंने पहले ही लोगों को हार्म मतलब उन्हें चोट पहुंचाना बंद कर दिया था। बट यू आर स्टिल हर्टिंग एंड किलिंग दैम, लेकिन तुम लगातार उन्हें मारते जा रहे हो, तुम उन्हें परेशान कर रहे हो। तो जो अंगुली माला है उसे अपने इस कार्य के ऊपर बहुत ही ज़्यादा पछतावा होता है और वो अपने इस सारे गंदे कार्यों को छोड़ देता है, वो भगवान बुद्ध की शरण में आ जाता है। तो इससे दिस इज हाउ बुद्धा विद हिज कंपैशन चेंज अ किलर टू अ मोंक, तो इससे पता चलता है जो भगवान बुद्ध थे उन्होंने एक किलर को, यानी कि जो एक चोर था, डाकू था, लुटेरा था, उसको बदलकर एक भिक्षुक बना दिया था। तो ये इसलिए इसका नाम अंगुली माला पड़ा था, क्योंकि लोगों को मारकर उनकी उंगली काटकर उसको माला, उसकी माला बनाकर अपने गले में पहन लेता था। तो ये इसकी स्टोरी थी, अंगुली माला की स्टोरी थी। ये सारा था बेटा भगवान बुद्ध का। अब हम पढ़ेंगे भगवान जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए जो वर्धमान महावीरा थे वे जैन धर्म के 24th गुरु थे। फर्स्ट वाज ऋषभनाथ, सबसे फर्स्ट थे वो कौन थे, ऋषभनाथ थे। इनकी जो टीचिंग्स थी वो उनको जैन का नाम दिया गया था। जो भगवान महावीर थे वो कुंडलवन नियर वैशाली के, बिहार में वैशाली के पास कुंडल वन में इनका जन्म हुआ था और 599 BCE में इनका जन्म हुआ था। इनके जो फादर थे सिद्धांता, यह लिचासवी क्लैन के हेड थे, राजा थे, और इनकी जो मदर थी त्रिशला, वह वैशाली की रानी थी। जो महावीर थे इनका असली नाम वर्धमान था। महावीर वाज मैरिड टू यशोदा, महावीर का जन्म महावीर की शादी यशोदा के साथ हुई थी। उस समय इनकी एज 30 ईयर्स थी और इन्होंने अपनी लेकिन इन्होंने 30 साल की उम्र में इन्हें इसका धर्म का ज्ञान हो गया था और इन्होंने अपनी लाइफ को छोड़ने का प्लान बना लिया था। 13 ईयर वैस 13 ही अटेन काव्यालय और परफेक्ट नॉलेज, और 13 साल लगातार इन्होंने 13 साल तपस्या की और इसके बाद इन्हें सत्य का ज्ञान हो गया था। इसके बाद इन्हें जिन्ना के नाम से जाना जाने लगा और सुप्रीम, जो जिन्ना का अर्थ होता है सुप्रीम यानी कि हीरो, सबसे बड़ा हीरो। जिन्ना इज वन हु हैज़ कॉन्क्यूर एंगर, पैशन, ग्रीड एंड ईगो। जिन्ना कौन था, जो जिसने गुस्से को, पैशन को, लालच को और ईगो मतलब सब चीज़ों को छोड़कर वो क्या है, उसने बिल्कुल सादा जीवन अपना लिया था। महावीर जो थे वो एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर अपने धर्म का प्रचार करते थे और प्राकृत भाषा में ही अपनी बातों को फैलाते थे। और ही पास अवे नियर राजगीर में 527 BCE में 72 ईयर की एज में इनका देहांत हो गया था। अब देखिए टीचिंग ऑफ महावीरा की जो टीचिंग्स थी उसके बारे में देखिए। जो महावीरा थे प्रीच दैट सिंपल, ये क्या कहते हैं कि हमें एक सिंपल साधारण जीवन जीना चाहिए। वह जो लालच से भरी जो ज़िंदगी थी और कास्ट सिस्टम था, इसके बिल्कुल अगेंस्ट थे। वो क्या कहते हैं कि हमें जानवरों को मारना नहीं चाहिए, हमें सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए, और उन्होंने अहिंसा को भी छोड़ने की बात कही थी जैसे भगवान बुद्ध ने कही थी।
जो महावीर थे वो भी क्या कहते हैं कि बर्थ और डेथ के साइकिल से हमें छूटकर हमें किसको, मोक्ष को अपनाना चाहिए। तो इनके 3 मेन ज्वेल्स थे, राइट इन बिलीव, हमें सत्य में विश्वास करना चाहिए, राइट नॉलेज, हमें धर्म में ज्ञान में विश्वास करना चाहिए, राइट एक्शन, हमें अपने हाथों से कार्य करने में विश्वास करना चाहिए। जो भगवान महावीर थे, इनकी जो टीचिंग्स, इनके उपदेश थे, शुरू में इन्हें पूर्वा या आगामास के नाम से जाना गया था। और जो जैन थे वो उड़ीसा, जो अब इस समय उड़ीसा के नाम से, उड़ीसा में इसके धर्म का सबसे ज़्यादा प्रचार हुआ था। और इसके अलावा गुजरात में भी इनके धर्म को माना गया था। लेटर जैन वर डिवाइडेड, पहले जो जैन धर्म था उसे 2 भागों में बांटा गया था, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर का अर्थ होता है स्काई क्लैड, मतलब जो आसमान है वो बादलों से भरा हुआ आसमान। और श्वेत का मतलब होता है बेटा सफ़ेद, तो इसका अर्थ होता था वाइट क्लैड, यानी कि सफ़ेद बादलों का आसमान। तो जो दिगंबर थे वो कपड़े नहीं पहनते थे कभी भी। जो जैन धर्म के अंदर जो दिगंबर थे वो कपड़े नहीं पहनते थे। और जो श्वेतांबर थे वो हमेशा वाइट कलर के कपड़े धारण करते थे। ये इनका धर्म था। आगे देखिए बेटा, आगे है उपनिषद। उपनिषद के बारे में देखिए। उपनिषद आर बुक्स ऑन फिलोसफी एंड फॉर्म पार्ट ऑफ लेटर वैदिक टेक्स्ट। और जो उपनिषद है ये बहुत ही उपनिषद है हमारे वेद के अंदर बताए गए हैं। उपनिषद का अर्थ होता है नी का अर्थ होता है डाउन, और शड का मीन्स होता है सिट, यानी कि इसका अर्थ क्या हो गया कि जो अपने गुरु के चरणों में शरण ले लेता है उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो जो उपनिषद थे वो सीक्रेट नॉलेज शेयर बाय गुरुज विद देयर सिलेक्टेड डिसिप्लिन, जो गुरुओं के द्वारा जो अपने शिष्यों को ज्ञान दिया जाता था वो उपनिषदों के अंदर बताया गया है। हमारे भारत के टोटल 108 उपनिषद हैं, जिसका गुरु के द्वारा जिनके बारे में बताया गया है। 7th से 4th BCE सेंचुरी के अंदर जो भगवान बुद्ध थे उन्होंने अपने उपदेशों को फैलाया था। और इनके जो थिंकर्स थे वो इनकी मृत्यु के बाद भी इनके जो बड़े बड़े जो शिष्य थे उन्होंने इनके धर्म को आगे जीवित रखा था। इन्होंने आत्मा और धर्म के बारे में बताया कि जो आत्मा है वो ना कभी मरती है ना कभी जन्म लेती है, हमेशा अमर रहती है। जितने भी उपनिषद थे वो वर मैन स्पेशली ब्राह्मण एंड राजाज, वो ब्राह्मण और राजाओं के बारे में इसमें बताया गया है। ओकेजनली इसके अंदर व्यूमेन थिंकर्स भी थी, जिसमें गार्गी जो जिन्होंने अपने फेमस ज्ञान के द्वारा अपने डिबेट्स अपने बड़े बड़े राजाओं के सामने पेश किए थे। वन फेमस एग्जेक्टिव वाज सत्यकामा जवाला। इसके अंदर एक सत्यकामा जवाला नामक एक औरत भी है, जिसका नाम सत्यकामा जवाला एक व्यक्ति है जिसका नाम उसकी मदर जबाली के बाद में पड़ा है। ये ही है डीप डिजायर टू लर्न, उसके अंदर सीखने की बहुत अधिक इच्छा थी। और ब्राह्मण टीचर गौतम, और उसने भगवान गौतम को अपना गुरु बना लिया था। ही बिकेम बेस्ट ऑफ नॉन थिंकर ऑफ हिज टाइम, उस समय बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे। और शंकराचार्य उनके गुरु थे। उपनिषद लेड स्ट्रेस ऑन प्रैक्टिस योगा एंड मेडिटेशन। उपनिषद के अंदर योगा और मेडिटेशन के ऊपर सबसे ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया है। तो जो उपनिषद थे उसके सिद्धांत देखिए कौन कौन से थे। काथ्या उपनिषद, केना, श्वेतारा, मंडूका, बृहदनारा, चौणक्या, ईशाव्या, मुंडका, प्रशान, एरिया और त्रिकारा, ये सारे फेमस उपनिषद हैं जो भारत के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं। आगे देखिए संगा में देखिए बुद्धा एंड महावीरा हैज़ थाउजेंड्स ऑफ, जो भगवान बुद्ध थे भगवान महावीर थे उनके 1000 के लगभग शिष्य थे। डिसिपल होते बेटा शिष्य। दे ऑल्सो गोट रॉयल, ये भी क्या है बहुत ही पॉपुलर हुए थे। बुद्धिस्ट और जैन के जो मोंक थे शिष्य थे वो जब एक साथ मिलकर उन्हें संगा का नाम दिया गया था। मैन एंड वुमेन ऑफ ऑल कास्ट एंड, इसके अंदर किसी भी धर्म के लोग किसी भी जाति के लोग इसके अंदर शामिल हो सकते थे। यह बहुत ही साधारण जीवन जीते थे, बिल्कुल साधारण भोजन खाते थे और हमेशा मेडिटेशन में लगे रहते थे। जो भगवान बुद्ध और भगवान महावीर की जो उपदेश थे वो इनके शिष्यों के द्वारा लोगों में फैलाए गए थे। और संगा को टू जॉइन द संगा, अगर कोई संगा में शामिल होना चाहता है तो उसके लिए उसे अपने पेरेंट्स या हस्बैंड से परमिशन लेनी होती थी। अगर वो लेडीज़ मैरिड है
तो उसे अगर क्या है वो संघा में शामिल होना चाहती है तो उसके लिए उसे अपने घर से परमिशन लेकर आनी पड़ती थी। आगे मोनेस्ट्रीज देखिए, फॉलोवर्स ऑफ बुद्धा बिल्ड सेवरल मोनेस्ट्रीज। मोनेस्ट्रीज होती है जो साधु संतों के रहने के लिए जो बड़ी बड़ी जो ये मंदिर टाइप में बनाई जाती थी, स्तूप्स भी कहा गया था। दे वर एडोर्न्ड विद ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स, इनके अंदर बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनाई गई थी और भगवान बुद्ध की बातों को इसमें चित्रित किया गया था। और जितनी भी मोनेस्ट्रीज थी उसके अंदर शिष्यों के द्वारा भगवान बुद्ध की बातों को बताया गया था। इन मोनेस्ट्रीज को विहारास के नाम से भी जाना गया था। इसके अंदर बड़े बड़े एजुकेशन और लर्नर्स इसके अंदर शिक्षा ग्रहण करने आते थे। नालंदा, तक्षशिला और सारनाथ, ये जो बहुत ही फेमस मोनेस्ट्रीज के रूप में जानी जाती हैं। तो बेटा ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप मुझसे डिस्कस करोगे। ओके, थैंक यू।